हाँ जी छिपा साहब आप भी बैठ जाओ बैठ जाओ आप ऐसा नहीं। प्रेमियों मेरे भजन को सब्जेक्ट है मैंने फरमाइश करी बहुत देर शू कर रहे हैं मां की चीज न करें क्यों भाई आप भी मेरी बात सुनो मां क्या न करें मां की चीज है मां चारों है जन्म देने वाली भी मां है एक गंगा मां है एक गाय मां है एक धरती मां है। भगत जी आप भी बैठोगे तो जब तक के जन्म देने वाली मां खुश नहीं है तो ये 4 माह है 3 माह और है ये भी खुश नहीं है। प्रेमियों एक समय की बात है एक गांव के मां बहुत गरीब परिवार हो अतो गरीब परिवार हो का एक कट्टू नाज को नहीं हो भी परिवार के वहां एक बच्चे को जन्म हुआ है और वो बच्चों 6 महीना को हुआ है जके दिन भी का पिताजी खत्म हो जाए अब विधवा मां अभी बेटे को पालन पोषण क्या करे क्यों गरीबी भी बहुत बड़ो शराफ है। और आज आपने जगह बुजुर्ग पलायन करके आए हैं वे नौकरी पेशा खातर नहीं आए हैं बट टाबरा को सिर्फ पेट भरने खातर दूसरी जगह गए हैं क्यों मूल काम वही हो। अब मां के करे बा पहली बात तो विधवा होगी घर के में एक नाज को दाणो नहीं भी बेटे को पालन पोषण क्या करे भी मां कहीं आवे कि आपा दूसरी जगह चला जावांगा आपा ने इज्जत मिल जाएगी लेकिन अपने बेटे ने इज्जत नहीं मिलेगी। तो बेटे के लिए विधवा मां और मजदूरी करने जा है कोई के लावणी कराने न जाए कोई के निनाण कराने न जाए। प्रेमियों आज तो शिक्षा को जमानो है माता बहना नौकरी करे हैं भी अशिक्षित जमाने के मां जवान विधवा महिला यदि दूसरे के घर चली जाती तो जमानो भी जीने नहीं देतो भी तरह तरह का भी चरित्र पर लांछन लगा तो पर विधवा मां लांछना की प्रवाह करे बगैर और भी बेटे के खातिर कोई के लावणी करने जाए कोई के निनाण करने जाए भी बेटे को पालन पोषण करे है। प्रेमियों समय बीतो गयो बेटो 5 वर्ष को वह है जना और विधवा मां भी बेटे को एडमिशन स्कूल में करवा दे आप मजदूरी करने जाए। प्रेमियों समय बीतो गयो शरीर के आगे और भी बेटे ने विधवा मां पढ़ावे है वो बेटो चलता LLB कर ले है और आरदेश को कंपटीशन दियो भी कमा भी बेटे को और मुंश मजिस्ट्रेट में सिलेक्शन हो जाए शादी कर दी ही बेटो बुढ़िया को जज बन जाए है भी जज के भी 2 बेटा जन्म है जोड़ ला। समय बीतो गयो जज के दोनों बेटा की उम्र 25-25 वर्ष हो जाए है और भी जज को प्रमोशन हो कि वो डिस्ट्रिक्ट जज बन गया है और प्रेमिया चलता भी विधवा मां की उम्र 90 साल की हो जाए। एक दिन 90 साल की मां ने और वो डिस्ट्रिक्ट जज लेके चाले बैठ जा रहे ओए गलत बात है मैं क्यों ना खड़े को नहीं होने दूंगा गलत बात ये गलत बात है मां के पैदा नहीं हुए ओके मेरो जो को शीर्षक है बड़ो महत्वपूर्ण है बड़ो दिल ने छूने वाला है इसलिए आम भजन समझो भी की तरह इन मत समझो। प्रेमियों 90 साल की आपकी मां ने और वो जज एक दिन लेके चाले है शहर के में एक वृद्धाश्रम चलिया कर तो भी वृद्धाश्रम में छोड़े है और वृद्धाश्रम में जगह कर्मचारी काम करया करता बा के ऊपर आपके पद की धूस जमावे है और वो जज कहने लगे सुनो भाई मैं एक डिस्ट्रिक्ट जज हूं आ मेरी मां है जे कि सेवा में कोई बात की शिकायत आ गई तो खाल खाड़ लूंगा। प्रेमियों धूस जमा की और वो जज पाछो वृद्धाश्रम में निकले भी वृद्धाश्रम को एक चौकीदार हो वो चौकीदार है के बात पल्ले पड़े है निश्चित जज ने कहना गो साहब मैं 2 मिनट बात कर लूं। जज बोले हाँ आप साहब डिस्ट्रिक्ट जज हो बोले हाँ साहब तनख्वाह कितनी है बोलो 1.5 लाख रुपया
साहब आज की अठे महिला छोड़ी अखुण है, वो जज कहना लगे मेरी माँ है। साहब अठे कोई कर्नाटक को आदमी है, कोई आंध्र को है, बोली समझ मावने, भाषा समझ मावने। और थारी माँ की भी अवस्था 90 साल की, 90 साल की थारी माँ ने अपराए लोग हम क्या छोड़ी है। वो जज कहने लगे वो चौकीदार ने कि मेरी लुगाई के, मेरे टाबरा के, मेरी माँ के बने नहीं। चौकीदार कहने लगे साहब के माँ बूढ़ी की कोई गलती है। वो जज बोलो ना। प्रेमियों ना को नाम सुनता ही और वो चौकीदार कहे तो साफ साफ करो हो और तू तड़ाके पर आ जा है। कहने लगे अरे यार, अरे तू के मैं न्यायाधीश हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट जज हूं, तो तेरी 90 साल की माँ के सागे न्याय नहीं कर सके, तू पब्लिक के सागे खे न्याय करे। ताली तो बजाओ कम से कम। चौकीदार कहने लगे सुने, मैं एक 3000 रुपया को मजदूर हूं, पर मेरी माँ मेरे घर है, मेरी माँ ने मिले मिर्च रोटी ही पर बड़ी सम्मान मिले। तेरे जियाल की नालायक औलाद कोई माँ बाप ने देनी नहीं चाहिए। प्रेमियों वो जज बहुत बात करया करता, पर चौकीदार की बात सुने है जज को ऊपर को सांस ऊपर रह जा, नीचे को नीचे रह जा। पाँचों चाल की जज घर हाँ वह शाम को समय हो जाए, रोटी खाने को प्रयास करे पर टुकड़ों कंठा डढ़े नहीं। रात को समय हो जाए सोने को प्रयास करे है, प्रेमी भी जज के नींद आंख में बढ़े नहीं। क्यों कि बात चौकीदार वाली बात मैंने झकझोर की मेल दे। सारी रात करवटा लेता लेता बिना नींद लिए सुबह वो जज खड़ियो है, 3 स्टाम मंगा है। पहले स्टाम के मैं आपकन जती भी रिपियो दे ली जमीन जगह ही दोनों बेटा के पत्नी के तीनवा के नाम कर दी। दूसरे स्टाम में आप घराली को तलाक नाम लिख दे और तीसरे स्टाम में आपके पद सुस्तीपो लिख दे। दोनों बेटा ने पत्नी ने बुलावे है, तीनों स्टाम सुप है। दोनों बेटा पत्नी के लगे शादी के माँ के जज हाथ जोड़ के कह लगे बेटा मेरे बाप को घर बार जगह जमीन मिली बा, आज तक मैं रिपियो कमायो वो तारा तीनों में माँ बेटा के नाम कर दिए, मेरे के लिए 1 रुपया भी नहीं है। दूसरे स्टाम में घराली ने कहना कि तेरे तलाक नामो है, तू चाहे तो दूसरी शादी कर ले, न चाहूँ तो तेरी मर्जी, मेरे का तू आजाद है। और तीसरे स्टाम में मेरे पद सुस्तीपो है। प्रेमी उस्तीपा को नाम सुने पूरा परिवार बढ़ायो। दोनों बेटा पत्नी कहने लगे साहब यह मत करो, नहीं हो घर बर्बाद हो जागो, क्योंकि जज की तनख्वाह शू तो बने रहो। जज चाल माने लागो, दोनों बेटा पत्नी कहने लगे साहब कट्ठे जाओ, बोले वृद्धाश्रम। साहब क्यों? बोले बैठे मेरी माँ है। दोनों बेटा पत्नी कहने लगे कि साहब आप जाओ मनी वो घर बर्बाद हो जागो। दोनों बेटा ने जज कहने लगे कि बेटा थाली माँ मेरी पत्नी है, मैं थाली माँ ने कड़वी बात को तारे दोनों बेटा का तन तन में आग लग जा। वृद्धाश्रम में बैठी भाभी तो मेरी माँ है। प्रेमियों जज आगे दोनों बेटा पत्नी ले रहे वृद्धाश्रम में जा है। वृद्धाश्रम में बूढ़ी माँ ने बिको बेटू जज दिखता है और कहने लगी आ मेरा जज बेटा। प्रेमियों तो नाम सुनता है भी जज के और देखे तो आंखें में आंसू नावड़े नहीं, और हाथ जोड़ के जज की माँ ने कहे और के माँ जवाब दे कहने लगे माँ अरे दिल में दर्द आंख में पानी चौपट हो गई जज की वाणी, दिल में दर्द आंख में पानी चौपट हो गई जज की वाणी, दिल में दर्द आंख में पानी चौपट हो गई जज की वाणी, दिल में दर्द आंख में पानी चौपट हो गई जज की वाणी। मैं हूँ किसका इन्हें साफी खो मैया तेरे मन में माँ अपनी खो मैया तेरे मन में बाकी। अरे मैं हूँ किसका इन्हें साफी खो मैया
दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की वाणी शब्द नहीं खड़ो नहीं। मैं हूँ किसका इंसाफी, मैं की को न्यायाधीश हूँ। मैं 90 साल की मेरी माँ के सागे न्याय नहीं कर सकी, मैं की को न्यायाधीश हूँ। मैं हूँ किसका इंसाफी, मैया मेरी दे दे मन माफी, मन माफ कर दे मेरी माँ। प्रेमी बोलड़ी सिर पर हाथ फेरे है, कह लगी बेटा तू बहुत अच्छो बेटो है। जज कह लगे ना माँ, मैं एक मूर्ख बंदा अकल का हो के अंधा, मैं एक मूर्ख बंदा अकल का हो के अंधा, काम कर है गंदा ओ मैया हो। मैं एक मूर्ख बंदा अकल का हो के अंधा, काम किया से गंदा ओ मैया हो। मन में ख्याल जाग के नीच छोटी वर्दी आश्रम बीच, मन में ख्याल जाग के नीच छोटी वर्दी आश्रम बीच, मेरी कोनी रूप कापी को मैया दे दे मन माफी को मैया दे दे मने माफी। और दिल में कर दिया मैं पानी चौपट होगी जज की वाणी, दिल में कर दिया मैं पानी चौपट होगी जज की वाणी। मैं हूँ किसका इंसाफी को मैया दे दे मन माफी को मैया। दे दे मने माफी ओ मैया, दे दे मने माफी। जज के माँ, मैं एक मूर्ख बंदा, मेरा मूर्ख धरती पर कोई नहीं है। मैं एक मूर्ख बंदा अकल का होके अंधा, काम करया है गंदा। इतना साबर ने बैठा लियो भाई, कोई ना बेरो ही को नहीं। अरे बैठ जाओ, अरे खड़ा मत बैठ जाओ। जज के और छोरा चुप 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 बैठ जा, ना बैठा बैठ जा बैठा। जज के माँ, मैं एक मूर्ख बंदा, मेरा मूर्ख धरती पर कोई नहीं है। मैं एक मूर्ख बंदा अकल का होके अंधा, काम करया है गंदा। मन में ख्याल जाग गई नीच, मैं तन छोड़ी वृद्ध आश्रम के बीच, मेरी कोनी रूह कांपी मैया मेरी दे दे मन माफी। मेरी माँ 90 साल की माँ ने लोग दूसरे के घर नहीं जानती, भिक पीर नहीं जानती। लोगा सोचे अपनी माँ फीकी चाह पीवे कौन पावेगो। मैं तना पराए लोगा मैं छोड़ के चले गए, मैं 1 मिनट भी मेरो रोम रोम खड़ी हो नहीं। अपनी माँ की कसा के बात करेगी, अपनी माँ को ध्यान कौन रखेगो। आ ठिठुरती सर्दी है प्रेमियों, जके घर में 90 साल को माँ या बाप है, बके 90 साल का आदमी का हाथ पगा मत तो सत नहीं हुआ कि वह रजाई खुद ओढ़ ली। ये ठिठुरती सर्दी में भी परिवार को कोई आदमी भी वृद्ध ने रजाई उड़ा दे तो वो वृद्ध बचावे नहीं। ठिठुरती सर्दी में आपका प्राण त्याग दे, बड़ा रजाई नहीं उठी जाए। जज कहने लगे माँ ठिठुरती सर्दी के माँ, मैं 1 मिनट में मेरो रोम रोम खड़ी नहीं हुई हो। माँ आज सोची नहीं तेरी माँ रात के यहाँ बितावेगी, मेरी कोनी रूह कांपी मैया मेरी दे दे मन माफी। मन माफ कर दे मेरी माँ। प्रेमी बूढ़ी सिर पर हाथ फेरा कहने लगी बेटा तू बहुत अच्छो बेटा, तन जन्म दे कि मैं धन्य होगी। जज कहने लगे ना माँ तू नहीं, तेरी को खुद जन्म ले कि मत धन्य होगो। कहे मने तू पाला पोसा खाल जा अपना मोसा, मने तू पाला पोसा खाल जा अपना मोसा, मतिया तोड़ भरोसा ओ मैया हो। मने तू पाला पोसा खाल जा अपना मोसा, मतिया तोड़ भरोसा ओ मैया हो। खोदी सैन घमंड में सोती भूला बचपन वाली गोदी, खोदी सैन घमंड में सोती
पालिया पोसिया, मेरो घर में जन्म होयो, एक दाणु नाज को नहीं हो। तू मेरो पालन पोषण क्या करो, तू जाने, तेरी आत्मा जाने। मने तू पालिया पोसिया कालजा अपना मोसिया। प्रेमियों, हर माँ बाप कता भी गरीब हो, आप टाबर हो, युवा बैठे हो जगह, बा आपके टाबरा ने यहाँ पढ़े जो राजकुमार ने पढ़ता मजिया, जिको बाप पजामू पैर तो या धोती बांध तो है। गरीबी भी बहुत बड़ो शराब है। 3 साल बाई धोती बांध रखी है, फाटकी और तिवाली को त्योहार आगो, फिर भी वो बाप दूसरी नहीं लेवे। मन में दुखी है, पर चेहरे पर परिवार के सामने दुख प्रकट नहीं करे। हंसतो हंसतो भी फाटड़ी धोती के टांको दे ले कि अगली साल नहीं लेवांगा। पर आपके टाबरा ने और कपड़ा ला के दे, चाहे कोई को लाख रुपया उधारा लेना पड़े। क्यों कि हर माँ बाप आ सोचे आपने टाबरा ने यह नहीं पता लागना चाहिए, अपना माँ बाप बहुत गरीब है। आपने टाबरा की भी तो तमन्ना है। प्रेमियों, हर माँ बाप आपके टाबरा ने यहाँ पढ़े जी, राजकुमार ने पढ़ता है, तो हर बेटी बेटा को भी तो धर्म हुआ है कब आपके माँ बाप ने यहाँ रखे जी, बादशाह ने रख दो जी। प्रेमियों, बोले रुपया से कुछ नहीं हुआ। जबकि माँ के एक बेटो है, वो बेटो जयपुर भी जा है, भी मान के कि जा माँ मैं जयपुर जाऊँ, मैं मन 3 दिन को टाइम लगेगा। 3 दिन बाद में पाछू आवे घर बढ़ता ही आके, माँ तेरी तबीयत पानी ठीक है तो रोटी टुकड़ो खायो। प्रेमियों, बा माई गांव में, समाज में, परिवार में नहीं खड़े, वो सीनू चोड़ो करके नहीं खड़े। भगवान का बहुत गुण गावे, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र, अया की बढ़िया औलाद सनी दे। और प्रेमियों, जका मैं युवा साथी ने कहना चाहूँ, जका थे दारू पी की डीजे पर यहाँ करो, भी माँ बाप ने बहुत शर्म। आप उनके साथ इतना अन्याय कर रहे हो, आपको पता नहीं। गांव में अच्छो बेटो जन्मे में लोग चर्चा करें कि फलाने के बेटो ने हीरो जन्मे, और जगह थे इया करता फिरो तारे लियो गांव आके सारा बुजुर्ग और फलानी टिंगर करते फिरे। भी माँ बाप ने बहुत शर्म, बे माँ बाप सारा काम करे ही जब तक धनहडे आदमी करे थे, बे माँ बाप के सागे तो अत्याचार करो, बाद में बाढ़ ले जी। बे माँ बाप इस गांव में बा माँ बाप ने थे जीण नहीं दो, रिश्तेदारी में बा माँ बाप ने नहीं जीण दो, इस समाज में नहीं जीण दो। आपको शराब पीनी है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहे। प्रेमियों, शराब जिंदगी नहीं है। आप अपने माँ बाप को इतना लज्जत करते हो कि आप सोच नहीं सकते। हर एक माँ बाप से पूछना कि जगह को बेटो और बढ़िया नौकरी लग जाए या बढ़िया आदमी हो, लोग भी की बढ़ाई करें, भी माँ बाप को सीनू छोड़ो जाओ और तारी चर्चा सुने तारा माँ बाप बेकुंठित हो जा। बे भगवान ने कहे, भगवान माने तो यहाँ की नालायक औलाद दे दी है, कोई भला आदमी ने मत दे दी, नहीं वो जीवेगा नहीं, नहीं वो फांसी करेगा। आप इस क्या संदेश देना चाह रहे? आप जो 35 साल से कम उम्र के हैं, बड़े लोगों ने कुछ भी किया है, उनका समय चला गया। मैं 35 साल से कम उम्र के आपसे पूछना चाह रहा, आप रुको भाई, ऐसा मत करो, बीच में मत बोलो। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दारू जिंदगी होती है, बदमाशी जिंदगी होती है, आप नाटक करते हो वो जिंदगी होती है। प्रेमियों, जिंदगी इसको नहीं कहते, जिंदगी उसको कहते हैं किसी के काम आए, किसी परमार्थ के काम आए, किसी समाज के काम आए, किसी गांव के काम आए, किसी देश के काम आए। और यदि समाज को काम आता है, देश को काम आता है, गांव को काम होता है, वो बेटो शहीद भी हो जा, वे माँ बाप है और फकर से जीवे। लोग बाने बहुत सम्मानित दृष्टि देखे कि भी शहीद का माँ बाप है। आज भी भगत सिंह के परिवार को लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और आप ये उत्पात करके चले जाते हो ना, लोग इन दृष्टि से देखते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको पता नहीं माँ क्या चीज होती है। एक बार वो हाथ उठा करके बताएं लोग जिनकी माँ
धरती पर है नहीं। एक बार वो लोग हाथ उठाए जिनके धरती पे माँ नहीं है। आप मुँह बेटा जबकि बे हाथ उठाओ जबकि के माँ नहीं है। मेरी बात सुन रही हो कि दे तो बे जबकि हाथ उठाओ जबकि के माँ धरती पर नहीं है। कोई कोई है, कोई बात नहीं। आप जिनकी माँ है, आप यहाँ बैठे हो, बहुसंख्या में आपकी माँ है। आपको पता नहीं है माँ की क्या कीमत होती है। क्यों? आपकी माँ जिंदा है। और उस माँ की कीमत का पता प्रेमियों कब चलेगा? जब आपकी माँ धरती छोड़ के चले जाएगी और आप उसकी बातों के लिए तरसोगे। उस दिन आपको माँ का की कीमत का पता चलेगा। इस कीमत का, इस दर्द का मुझे बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है। प्रेमियों, जके दिन मैं 7 साल को, जके दिन मेरी माँ धरती छोड़ के चली गई। मेरी माँ मेरे नानेरे में खत्म हुई। समय की भी टाइम है कि मार ही कि मेरी माँ को जो के जोड़े में दाग कर दिया बिजोड़े के माँ बस झूठ बात नहीं करे। ओ भाई है, ओ मेरो साथी है, मेरे गांव को है। मेरे गांव में भी 700 घर है। मेरी वीडियो भी वह भी देखे। सत्यता की बात है ये कि मार ही कि जके जोड़े में मेरी माँ को दाग करा, मैं भी जोड़े का मैं बकरी चरा रही हूँ 7 साल की उम्र ही। और समय की है कि मार ही कि 7 साल के बच्चे की माँ खत्म हो जाए और भी की आंखें के सामने भी को दाग करने है। समाज को एक आदमी भी बिन पुचकारणियों नहीं है, भी के सिर पर हाथ धरनियों नहीं। बा स्थिति मेरी ही। मैं मत ही रो लूं और मत ही रुक जाऊं। मेरा छोटो भाई आज फौज में सूबेदार है, भी की उम्र 4 साल है। प्रेमियों, जके बच्चे की माँ खत्म हो जा, बिके भाई बंधु काका बाबा सब हो चाहिए। बकता भी धनहड्डे हुए वो बच्चों खुल के नहीं जी सके। अब बात मन अच्छी तरह पता, वो खुल के नहीं जी सके, वो खुल के आपकी माँ का नहीं जी सके। जी हाँ, एक पिंजरे में और एक पक्षी होवे और एक आजाद पक्षी होवे। चाहे वो आजाद होने बिन चाहे बोरिया मिल जाए और पिंजरे में बिन चाहे बिदाम मिल जाए, पर वो खुल के जीवे। पिंजरा वो खुल के नहीं जी सके। जके छोटे टाबर की माँ मर जाए वो खुल के नहीं जी सके। वो आपकी इच्छा न मार ले, क्यों कभी के विचार में कोई क्यों कह दे वो आपा की निकाल। मैं आज भी एक मान्यता ही भी शमशान भूमि के रामेश्वर भाई चक्कर लगाया कि लोग के हम रू दिखा जमीन कुछ नहीं दिखो। मैं आज भी मेरे नाने रे जाऊँ शमशान भूमि के चक्कर लगा के आऊँ, कुछ भी नहीं दिखो। और जके दिन में बहुत गरीब है। 1982 की बात है। आज मास्टर जी हमारा नौकरी पेशो सब लहर बहर है। मैं ब्याह शादी में खानों बनाऊंगा 20-20 हजार आदमी को, बड़ा बड़ा मंत्री बड़ा बड़ा अधिकारियां में सब लहर बहर है। फिर भी हमारी माँ को तो खाली दिखे। और जको बेटो आपकी माँ शु लगाव करे बिका आवे कि अपनी माँ गरीबी में चली गई, अपनी माँ होती तो यह चीज देखती। मेरे भी विचार में कि जके दिन एक कट्टो नाज को नहीं हो। आज अपना वीडियो भजन लोग दूर दूर तक सुने हैं, आप लोग तो सम्मान दे रहे हो। मेरे भी विचार में मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी माँ देखती कि मेरे बेटे ने इज्जत मिल रही है। पर मेरी माँ तुम बदनसीब हूँ कि मेरी माँ की तस्वीर नहीं है। बहुत तकलीफ है। आप लोगों को पता नहीं है कि माँ क्या चीज है। क्यों कि आपकी माँ जिंदा बैठी है। यदि माँ चली जाएगी और जके दिन थे चाहे कई साल का जब भी माँ कमरों खाली दिखेगो थे जब घर पड़ोगा तो ना घर एकदम शुभ को सो मारेगा। जब मेरे माँ को नाम लेता ही मारे। इसलिए मेरो आप सो आगर है जगह 35 साल सु कम उम्र का टाबर है। भगवान को दरबार है। आपका माँ बाप बहुत दुखी और एक बार थे तारी माँ ने चर्चा कर लियो, माँ मैं दारू पीऊँ जना तेरे दिल में के गुजरे।
प्रेमियों बा नहीं कहे कि बेटा मेरो बहुत ही दुख पावे। जके का माँ बाप का बेटो दारू पीतो वह, वो चाहे अधिकारी हो चाहे कताई कमातो हो, वो घरों निकले दिन छिपे बाद में माँ बाप को कालचो फड़क फड़क करे, बेचैन शू रह नहीं सके। प्रेमी जके माँ बाप का एक बेटो है और आपकी जो यूनिटी है, आपका जो मित्र मंडली है, आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो अपरिपक्व है। आपको शादी पार्टी के नाम से, बर्थडे पार्टी के नाम से आपको शराब परोसता है और आप एक बार शराब का इस्तेमाल करते हो, 2 बार करते हो, 3 बार करते हो और धीरे धीरे उस शराब के आदी हो जाते हो और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और आपके साथ साथ आपके माँ बाप की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। देखिए माँ बाप के 30 साल को बेटो है, एक ही है, कुछ संगत के कारण शराब की लत पड़ गई, शाम को समय वो बेटो निकले, टुपर टुपर माँ बाप भी चाहते बेटे की 30 वर्ष की पीठ देखे। शराब में लत पतो की आवे, खुदा ने खास्ता एक्सीडेंट हो जा, पाछा भी माँ बाप भी 30 वर्ष के बेटे की डेड बॉडी आता दिखे। प्रेमी आप कल्पना करो, माँ बाप इस धरती पर क्यों जीवन, क्या खातर जीवन, ये सामाजिक जीवन है, क्या चीज के लिए मुझे कहा कि एक बेटो वो ही चले गए, क्या खातर जीवन। मेरा आपसे आग्रह है कि आपको शराब पीड़ी है, आप अपने माँ बाप की या तो कत्ल कर दो या उनको जहर दे दो। आप इस मीठे जहर से मत मारो उनको पल पल मरते हैं वो, एक बार में आप फिर आजाद हो, चाहे आप शराब पियो और चाहे आप कुछ भी करो। और यदि आप शराब नहीं पीना चाहते हो तो भगवान का दरबार है, भजन संध्या का मौका है। आप 30 साल से कम उम्र के, चाहे पीछे की जिंदगी कैसी भी बीती, आपने शराब पी या नहीं पी, दोनों हाथ उठा करके ये प्रण लें आप कि दोबारा शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं मजिया मेरी माँ खातर रहूं मैं, थे भी रहूंगा। जो मैं आपसे कह रहा हूँ जो 30 साल से कम उम्र के हैं उनसे कह रहा हूँ, आप दोनों हाथ उठा करके, और यदि ही करके थोड़ा बैठ जाओ, ओए बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार, सुनोगे बैठ जाओ यार, 2 मिनट बैठ जाओ, कोने तिशा अति देर में मरोगे, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। जो 30 साल से कम उम्र के मैं आपसे कह रहा हूँ, और यदि ही करो मत हाथ उठाओ, क्यों कि आपके दिल में वो दर्द ही नहीं है। इंसान वो होता है जिसके दिल में दर्द होता है, चाहे वो देश का हो, चाहे समाज का हो, चाहे गांव का हो। इसलिए लोग, और सिनेमा पे हमारे फौजी हैं, इस भारत माता का उसके दिल में बहुत दर्द है और सीने पे गोली खाते सामने से, ऐसा नहीं कि दुश्मन पीछे से वार करे उन्हें, सामने से। और यदि आप मजबूत नहीं हो, आप इंसान नहीं हो और दर्द नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप यदि आपकी माँ के साथ आपकी आंखों के सामने और कोई एक मजबूत आदमी बलात्कार भी कर रहा है तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते। आप इंसान नहीं है, इंसान के रूप में आप पशु हैं। इंसान के दर्द होता है, इंसान के दर्द होता है पशु में, और इंसान में बहुत सी समानताएं होती है। खाना पशु भी खाता है, खाना मनुष्य भी खाता है, जगह पशु भी पहचानता है, जगह मनुष्य भी पहचानता है। वंशवृद्धि पशु भी करता है, सुनो भाई, वंशवृद्धि पशु भी करता है, वंशवृद्धि मनुष्य भी करता है। जगह पशु भी पहचानता है, जगह मनुष्य भी पहचानता है। पर मनुष्य में एक चीज होती है, बुद्धि, पशु में वो नहीं होती। और आप जो लटर टाइप घूम रहे हो ना, आप में बुद्धि नहीं है। 4 पैर के पशु नहीं होते, 2 पैर के भी पशु ही होते हैं। क्या आप शराब पीओगे? शराब जिंदगी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो 35 साल से कम उम्र के हैं वो दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं, ही करके नहीं, हाथ सुनो के ही करके मत उठाओ, तारों छूटेगी को नहीं, मत उठाओ। क्यों कोई देवता ने बदनाम करो, क्यों कोई ने भजन संध्या ने बदनाम करो, क्यों माँ बाप ने जन्म दे दिया माँ बाप ने बदनाम करो।
वो गांव चर्चा करेगो तो फलाना दिन शौगन खाई ये क्या कोई अब एड़े को नहीं। हाँ, दोनों हाथ मजबूती से उठाओ और हाथ उठाए रखना। मेरी माता बहनों, इन बच्चों के लिए ताली बजाओ। आप बुजुर्गों आप भी बजाओ। आप उठाए रखना हाथ। मैं और तो नहीं कर सकता रामेश्वर भैया, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 100% की तो नहीं कह सकता, मैं 10% की गारंटी लेता हूँ कि शराब नहीं पिएंगे। क्यों? जिसके दिल में दर्द है। शब्द एक तीर से भी गरब घाव करता है। भर जाता घाव तलवार का, बोली का घाव भरे ना। ये नहीं पिएंगे। मैं आपको अनजान लोगों को हाँ बढ़ा रहा हूँ। मैं पिछली 13 जुलाई ने मुकनगढ़ के सारे गांव है नारसिंगानी बैठी प्रोग्राम करने गए। राजपूत, मेघवाड़, जाट, स्वामी, नाइक या किसी बस्ती शराब को इस्तेमाल करनी है। मैं रचना सुनाई। प्रेमी नरपत सिंह जी नाम का राजपूत था। वह दिन में दारू पीता, रात में भी शराब पीता। परिवार वाला, ठिकाना वाला, भाई बंधु सब कह दियो को नहीं मान रहा। मैं भजन सुनायो। प्रेमी नरपत सिंह जी दारू छोड़ दी। 67 साल की उम्र है। ये आत्मा ने बड़ो सुकून हुआ, मन भी बहुत सुकून हुआ कि आप समाज के खटे न खटे तो काम आ रहे। मैं दिसंबर में एक मुकनगढ़ शादी में गई, भी नारसिंगानी का लोग बाग मिले मैंने हाँ बात मत करो यारो, सुनोगे? ओ छिपा जी गलत बात है। आप भी भजन सुनो। आप सुनोगे? मारी खींचड़ी माने 1.5 चटू थे तो सुनोगे। चारों मेरी बात करता फिरो क्या कोई प्रमाण पत्र लेना जो काल ले लो खड़े। आप भी सुनो, आप में भी सुधार आना चाहिए। बात क्यों करते हो? मैं मुकनगढ़ देवीलाल जी शादी में गयो 10 दिन से नारसिंगानी का लोग बाग मिला। मैं मना करूँ मूलचंद जी थाली बात तुम्हारा गाँव का 13 आदमी शराब छोड़ दी। प्रेमियों, दिल में बहुत सुकून है। मैं आपसे भी इसलिए कह रहा हूं, आप में से भी कोई शराब छोड़ता है, इस मूलचंद चौधरी को बहुत लाभ होता है। बहुत लाभ कैसे होता है कि जिस माँ बाप का बेटा शराबी है, मेरी बात से शराब छोड़ देता, वो माँ बाप चाहे मैं उनको जानूं या नहीं जानूं, वो मेरे को जाने या नहीं जाने, वो मेरे को आशीष देते हैं कि भला हो मूलचंद चौधरी का बिके शब्दों मारो बेटो और दारू छोड़ दी। प्रेमियों, बदुआ मन सुरक्षा कवच बड़े की पूरी जिंदगी मेरी रक्षा करे। इसलिए आपकी जो की बात है वह कटे न कटे मेरे भी काम आवे। प्रेमियों, हम जागरण नहीं करते हैं, जागृति करते हैं। जब तक सामाजिक जागृति नहीं होगी, हमें कैसा जीना है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, माँ बाप के साथ कैसा होना चाहिए, भाई भाई के साथ कैसा होना चाहिए, तब तक धार्मिक जागृति होने का प्रश्न ही नहीं। और धार्मिक जागृति नहीं होगी, आध्यात्मिक जागृति बहुत दूर की कौड़ी है। लोग नाटक कर सकते हैं मास्टर जी, जागृति नहीं होगी। जागृति करने का तो बात अलग है। जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक नाटक कर सकते हैं लोग। तो कभी ने कहा है, बूढ़ी माँ सिर पर हाथ फेरे हैं और कहने लगी बेटा तू बहुत अच्छी बेटो है। जज कहने लगे माँ अच्छो मैं नहीं हूं, अच्छा मेरे जी लगा नहीं है। कब है ये चौकीदार खरा से घर में मेरा दूर खरा से, ये चौकीदार खरा से घर में मेरा दूर खरा से, बोला तू डूब मरा से ओ मैया हो। ये चौकीदार खरा से घर में मेरा दूर खरा से, बोला तू डूब मरा से ओ मैया हो। घरवाली का देख चक्कर पड़ गया, बुद्धि ऊपर पत्थर। घरवाली का देख चक्कर पड़ गया, बुद्धि ऊपर पत्थर बन गया। पापी अब
अच्छा आदमी मेरे जी आलका नहीं है। ये चौकीदार खरिया से अच्छा आदमी चौकीदार जी आलका माँ वो 3000 रुपया को मजदूर है पर बहुत अच्छो आदमी है। वो चौकीदार नहीं हो तो मेरो दिमाग खुल तो को नहीं मेरी माँ। वो चौकीदार चौकीदार जी लगा सजन आदमी हर गांव में हर परिवार में हर मोहल्ले में होना चाहिए। वो मन आके इन ऑर्डर नहीं लाग्यो तब बड़े जजना आपा के कहा अपने पर मुकदम कर देगो। वो मेरे मुंडे पर कही कि तू डूबेड़ो है तेरे जी लेकिन ना लाई को औलाद कोई माँ बाप ने देनी नहीं चाहिए। जना मेरी आंख खुली नहीं खुलती नहीं थे। आप समाज का प्रतिष्ठित लोग बैठे हो मास्टर जी। हर गांव में हर समाज में हर मोहल्ले में कोई निर्दोष माँ बाप के साथ भी को बेटो या बेटी नाजायज करे तारी आंखें के सामने करे थे बोलियो जरूर थे ए विचार कर लियोगे नहीं यार कोई ना आपा क्यों नाराज करा वो भगवान माफ नहीं करेगा। सुनो रे भाई सुने बेटे सुनो माफ नहीं करेगा थे अति कह दोगा नहीं तारी आंखें के सामने कोई बूढ़े माँ बाप ने भी को बेटो को बेटी सतावे है थे आके दोगे क्या करो रे एक अति बात के सागे बूढ़े माँ बाप ने न्याय मिल जाए बोलोगा कि तो बात तो से कहीं लागू होता है बुजुर्गों के भी लागू होगा। थे जगह सुनो के 50 ऊपर हो जगह थे भी हाथ उठा की को मारी आंखें के सामने अन्याय हो तो तो बोल से में थे भी हाथ उठा की और संकल्प क्यों इस समाज की बहुत बुरी स्थिति है। हाथ उठाओ दोनों आराम उठाओ तो हाँ आप भी उठाओ जी दोनों हाथ उठाओ आप जगह प्रतिष्ठित दोनों हाथ उठाओ बच्चों इनके लिए ताली बजाओ। इस समाज में जबकि भी कुरीति है ये जो अपने बच्चे हैं ना उनकी कोई गलती नहीं है। अपनी पीढ़ी ज्यादा डूबेड़ी है इसलिए आप भी बोलना जरूर। जज कहने लगे माँ अच्छे आदमी मेरे जी आने का नहीं है। ये चौकीदार खरिया से भर में मेरा दूर करे से बोले तू डूब मरिया से घरवाली का देख चक्कर पड़ गया मेरी बुद्धि ऊपर पत्थर मैं बन गया तेरा पापी अपराधी मैया मेरी दे दे मने माफी माफी। और जगह माँ बाप को केड़ो नहीं माने आखिरी कड़ी में कवि बताई है तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी मेरे गुरु की वाणी ओ मैया हो तेरी ये उल्टी कहानी। ओ छोरा ओए सुना तो चेक जो शर्ट पहने ना ग्रीन कलर सुना कि तू अट्ठे बैठो जो भी दांत काट रही हो शर्म को नहीं जो तेरे मुंडे पर थोड़ी बहुत ही को नहीं किसी हाथ से खड़ा कर रही हो जब भी तू दांत काट रही हो सुना के तू इंजेक्शन पैदा बैठोगी तेरे माँ को नहीं के शर्म की बात है। छोटा छोटा बच्चा है 5-5 साल का बंद तो रोक रही हूँ और तुझको सुने के 23 साल को लब्बू जो खड़े हैं बेटा ये सुनो के अच्छी बात नहीं है। गांव के 200 आदमी बैठे मैं सबको रोक रहा हूँ आप समझदार हो सुनो के आपके आप सुनो आपके कंधों पे आपके परिवार का वजन है और जब तक आप बात नहीं समझते हो ना बात ठीक नहीं है यार। सुनो के जन्म जगह के मिनख मर जा वो पूरा परिवार बांग गए बल्कि आंसू आवे मैं तो कहता हूँ तेरे जी लगा मिनख हो जाऊंगा मैं कहता ही आऊँ आंसू यार बड़ी कमाल की बात है। अठे आगे बैठ नीचे बैठ बेटा नीचे बैठ अठे आगे बैठा कुछ तो कह डॉक्टर तू भी लाल चौड़ी वाला तू भी बैठ रहा बैठ। प्रवीण कवि ने कहा है आखिरी कड़ी में मेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी मेरे गुरु की वाणी ओ मैया हो गावे मूर्छन बंसर वाला दिल का नहीं मेरे काला गावे मूर्छन बंसर वाला दिल का मेरे नहीं काला लागी सबसे पुरसा की थापी हो मैया दे दे मने माफी
बेटा कड़वी बात इसलिए कह रही हूँ, मेरी बात कड़वी बहुत है पर इनमें दम बहुत है कि बरो तू कोई शर्म सूंक कोई थोड़ो बहुत तेरे अभी आवे के यार अपन आग लो ओढ़ मुँह देखो तो कोई बाने शू मार का नहीं नजर करे दो शब्द सुने इसलिए कह रहा मार और कोई मान अपमान करने में बड़ा नहीं हुआ इसलिए कटे भी जाए नहीं तो भी की बात सुनिया करे। ठीक है बेटा, ठीक है प्रेमियों, यदि मेरी बात में दम है और मेरी बात तारा हार्ट टाइम टच करी है तो सारे पूरे पंडाल से चाहूँगा दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ ताली बजाएं और तब तक बजाएं तब तक मैं नहीं कहूँ जब तक। सारे लोगों से मेरा आग्रह है दोनों हाथ उठा करके ताल में बजाओ। हाँ दोनों दोनों माता बहनों आप भी बजाओ भाई, मेरी बात में दम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बात को इतना दम मान दिया, बहुत बड़ा आभारी हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो माता पिता गुरुदेव की जय, बोलो पितर जी महाराज की जय।